मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम क्लास 12th के लिए 24-25 का सैम्पल पेपर पढ़ने जा रहे हैं। ये प्रैक्टिस पेपर है, ठीक है। इसे हम पढ़ेंगे फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर के उसमें, ठीक है। अगर आपका जो आपका फिजिकल एजुकेशन था उसका पेपर हो चुका है, ठीक है। ये फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर के लिए है जो 10th क्लास में भी हुआ था, और अगर 12th में आपने पेपर ऑप्ट किया है तो यहाँ पे भी आपको पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो आपके और पेपर्स हैं वो भी मैंने इसी तरह से आपके साथ डिस्कस किए हैं, ताकि आप लोग देख पाएँ कि पेपर का क्या पैटर्न है। और आपने इस चीज़ का अंदाज़ा भी कर लिया होगा कि सैम्पल पेपर से काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं बोर्ड के एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं ये आपका फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, स्किल्स एजुकेशन है ना। इसमें आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 50 नंबर का आपका ये पेपर होगा। इसके बाद यहाँ देखिए आपको जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जिसमें आपको बताया कि आप इसे ध्यान से देखिए। 21 क्वेश्चन हैं, ए और बी 2 सेक्शन में बटा रहेगा, है ना। पहला सेक्शन आपको ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है टिक मार्क। दूसरा सेक्शन आपका क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा, यानी जिसमें आपको लिखना होगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ आपको अगला बताया गया है कि 5 + 16 21 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आपको 5 + 10 यानी 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की कुछ स्पेसिफिक आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, और उसके बाद सब्जेक्टिव के भी कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका शुरू होता है पेपर, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्टिव है, यानी आपको क्वेश्चन पढ़ना है, या तो आपको टिक मार्क करना होगा, या फिर आपको ट्रू फॉल्स, इस तरह के MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये आपके रहते हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी पेन निकाल लेंगे, फटाफट से इनको लिखते चलेंगे कि कौन सी चीज़ क्या है, किसका क्या आंसर हो सकता है। फिर मैं आपको आंसर शीट दिखाऊंगी, ताकि आप उसको अच्छे से मैच कर पाएँ कि आपने सही किया है या नहीं। देखिए अब मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लिखा है कि 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं 6 में से, ठीक है। एक एक नंबर के होंगे ये 4 क्वेश्चन। यहाँ मैचिंग वाले भी हैं, ठीक है, स्टेप्स भी हैं, जो आपको लगे जिसको आप अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं वही आप कीजिएगा। यहाँ देखिए 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं 6 में से, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो आपको 5 क्वेश्चन बेहतर तरीके से आते हैं, जिसके लिए आप बिल्कुल 100% श्योर हैं, उसको ही टिक कीजिएगा। बाकी मैं आंसर आपको सारे दिखाऊंगी, ठीक है। और यहाँ तो क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यहाँ तो आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये चीज़ एग्जाम में आपको ख्याल रखनी है, ठीक है। यहाँ पे भी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं 6 में से, ठीक। और ये नॉट वर्ड का खास ख्याल रखिएगा, बच्चे नॉट को स्किप कर देते हैं और आंसर कुछ का कुछ बना देते हैं, तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें भी आपको देखिए 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से 5 आपको अटैम्प्ट करने हैं, एक एक नंबर के रहेंगे, ठीक। आगे आ जाइए, सारे आप आंसर लिखते रहिए एक कॉपी पे, ताकि जब मैं आपको आंसर शीट दिखाऊं तो आप उस पर मैच कर सके कि कौन से सही है कौन से गलत। यहाँ पे भी 5 क्वेश्चन करने हैं 6 में से, ठीक है। मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, आप लोग देख लीजिए जल्दी जल्दी, आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि पेपर कैसा रहने वाला है। देखिए जिस भी चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं ना, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे, है ना। कई बार क्या होता है, एज इट इज़ वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बस लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है। यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 20 से 30 वर्ड्स में आपको लिखने हैं। 3 क्वेश्चन करने हैं 5 में से। ये आप 5 क्वेश्चन देख पा रहे हैं, इसमें से 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। कोई भी 3 करेंगे, 2-2 नंबर के आपको है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, ये भी आपके 2-2 नंबर के ही हैं। देखिए 3 क्वेश्चन यहाँ दे रखे हैं और 3 यहाँ। तो इनमें से जो आंसर आपको लगे कि हम इसको अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं, वही कीजिएगा। यहाँ पे आपको 5 में से 3 क्वेश्चन करने हैं। ये देखिए ये रहे आपके 5 क्वेश्चन, इसमें से 3 आपको अटैम्प्ट करने हैं। इस तरह से ये पेपर होता है आपका फिनिश, ठीक है। अब हम चलते हैं मार्किंग स्कीम में। अब आप देखिए और बताइए कि कितने आपके आंसर सही रहे। तो देखिए अब ये आप देख पा रहे हैं, ये आपकी मार्किंग स्कीम है। इसमें आपको पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, वो आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए आपके ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी क्वेश्चंस थे, उनके यहाँ पे ये आंसर हैं, ठीक है। तो आप इसको देखिए आपने कितने आंसर सही किए हैं, और देखिए आपके आंसर कितने बन रहे हैं, ठीक है। इसी के बाद देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन भी आपका MCQ था। इसमें भी देखिए आपको ये सारे आंसर्स दे दिए गए। अब आप चेक कर सकते हैं कि आपने कौन सा अटैम्प्ट किया है और क्या आंसर लगाया है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका अगला चैप्टर अगला क्वेश्चन है, ये भी आपके MCQs थे। और यहाँ देखिए आपको चैप्टर नंबर भी दिया गया है कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से लिया गया है आपके, ठीक है।
यहाँ देखिए चौथा क्वेश्चन है, उसके बाद ये पांचवा क्वेश्चन है, ये सारे आपके एमसीक्यूज थे, ये आपने देख लिए। इसके बाद यहाँ पे ये आपके सब्जेक्टिव थे, अगर आपने आंसर सही से टिक करें, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है बेटा, ये 7th क्वेश्चन है, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो अगर आपने ये इसको आप चेक कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं कि क्या आंसर है। बाकी डिट्टो सेम टू सेम आंसर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। जो क्वेश्चन पूछा गया है आप उसका आंसर अपनी ज़बान में अपने एग्जाम्पल के साथ भी दे सकते हैं, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है, ठीक। तो इसके बाद देखिए 11, 12, 13 ये सारे आंसर्स यहाँ आपको दिए गए हैं, आप मैच कर लीजिए फटाफट से। और देखिए कितना आपको समझ में आ रहा है ना। ये एक पैटर्न है जिससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि पेपर कैसा रहेगा। तो अब आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसे रोक रोक के भी देख सकते हैं और ये आंसर्स लर्न कर सकते हैं। ऑलमोस्ट क्वेश्चन पेपर यही रहता है ना। कुछ चीज़ें थोड़ी सी चेंज कर दी जाती हैं। चलिए तो हम लोग ये वीडियो यहीं फिनिश करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको जो चीज़ें क्लियर करने का मेरा पर्पस था वो हो गया होगा कंप्लीट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।